दोस्तों, दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो आने वाली सदियों का नक्शा तय कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 24 घंटों में यूरोप की धरती पर कुछ ऐसा घटा है जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट को हमारे दरवाजे तक पहुंचा दिया है। एक तरफ यूक्रेन द्वारा पश्चिमी मिसाइलों से रूस के दिल पर वार करने की जुर्रत और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन का वो जवाब जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक के सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसार दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस पल की जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जान लेने की कथित कोशिश या उनके संप्रभु क्षेत्र पर पश्चिमी हथियारों के हमले के जवाब में रूस ने अपने शस्त्रागार से वो ब्रह्मास्त्र निकाल लिया जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं थी, ये वो ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल थी जिसने आसमान से गिरते हुए उल्कापिंडों की तरह यूक्रेन की धरती को दहला दिया। सबसे खौफनाक बात यह है कि जब यह मिसाइल मॉस्को से चली तो नाटो के अरबों डॉलर के रडार सिस्टम, अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और यूरोप की तमाम सुरक्षा एजेंसियां बस तमाशबीन बनी रह गईं। नाटो और अमेरिका के मिलिट्री हेडक्वार्टर में बस इस मिसाइल को ट्रेस करते रह गए, लेकिन कोई रोक ना सका। पुतिन ने एक ऐसे मिसाइल से हमला बोला जिसे देखकर नाटो से लेकर अमेरिका तक रेड अलार्म बज उठा। कई डिफेंस एक्सपर्ट तो अब ये भी मानने लगे हैं कि अब दुनिया उस खतरे वाली दहलीज पर आ चुकी है जहां एक गलत कदम परमाणु युद्ध का रूप ले सकती है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इसी जियोपॉलिटिकल भूकंप का विश्लेषण करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि विश्व शांति अब एक धागे पर टिकी है और भारत को इस पर पैनी नजर रखनी चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत वहां से होती है जब पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों ATACMS और स्टॉर्म शैडो को रूस के भीतर गहरे ठिकानों पर दागने की अनुमति दे दी। इसे रूस ने अपनी संप्रभुता और राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा पर सीधा हमला माना। कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज थी कि क्या पुतिन इसे नजरअंदाज करेंगे या कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो युद्ध के नियमों को बदल देगा। और जवाब आया ओरेशनिक के रूप में। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर में एक डिफेंस फैसिलिटी को निशाना बनाया, लेकिन जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया उसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए। यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी जो हाइपरसोनिक गति से चली। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आवाज भी पीछे छूट गई। जब यह मिसाइल अपने लक्ष्य पर गिरी तो आसमान से एक साथ कई वॉरहेड्स की बारिश हुई, जिसे तकनीकी भाषा में MIRV तकनीक कहा जाता है। दृश्य ऐसा था मानो आसमान फट गया हो और आग के गोले सीधे धरती पर गिर रहे हों। यह रूस का दुनिया को यह बताने का तरीका था कि उसके पास ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ फिलहाल किसी के पास नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ओरेशनिक में ऐसा क्या खास है जिसने पेंटागन को भी चिंता में डाल दिया है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 10 गुना तेज यानी मैक 10 की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखती है। इसका मतलब है कि यह लगभग 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमला करती है। इस रफ्तार पर किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना या हवा में मार गिराना लगभग नामुमकिन है। जब तक रडार इसे पकड़ते हैं तब तक यह अपने लक्ष्य को नेस्तनाबूद कर चुकी होती है। इसके अलावा यह मिसाइल अपने साथ पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। हालांकि पुतिन ने साफ किया कि इस हमले में परमाणु वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन संदेश स्पष्ट था। आज इसमें बारूद था, कल इसमें परमाणु भी हो सकता है। यह हमला एक काइनेटिक स्ट्राइक जैसा था, जहां मिसाइल की गति ही इतनी ज्यादा थी कि उसके टकराने मात्र से ही भारी तबाही मच गई। इस हमले के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन दिया जो बेहद नपातुला लेकिन कड़े शब्दों वाला था। उनकी देह भाषा और शब्दों का चयन यह बता रहा था कि रूस अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह हमला उन पश्चिमी देशों को जवाब है जो यूक्रेन के कंधे पर रखकर रूस पर बंदूक चला रहे हैं। पुतिन ने इसे एक कॉम्बैट टेस्ट बताया। यह कूटनीतिक भाषा में एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि रूस ने युद्ध के मैदान में अपने नए हथियार का परीक्षण भी कर लिया और दुश्मन को अपनी ताकत का नमूना भी दिखा दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पश्चिमी देशों ने अपनी आक्रामक नीतियां नहीं बदलीं तो रूस अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
यह बयान सीधे तौर पर वॉशिंगटन, लंदन और पेरिस के लिए था, जो लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे हमलों से पहले नागरिकों को चेतावनी दी जाएगी, जो यह दर्शाता है कि रूस अभी भी एक सभ्य युद्ध के नियमों का पालन करने का दावा कर रहा है, लेकिन उसकी मारक क्षमता अब असभ्य स्तर तक जा सकती है। इस घटना का सबसे दिलचस्प और चिंताजनक पहलू यह है कि नाटो और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल के सामने पूरी तरह लाचार नजर आए। यूक्रेन के पास अमेरिका का दिया हुआ पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और जर्मनी का IRIS-T सिस्टम मौजूद है। पश्चिमी मीडिया दावा करता रहा है कि ये सिस्टम किसी भी रूसी मिसाइल को मार गिरा सकते हैं, लेकिन ओरेशनिक ने इन दावों की पोल खोल दी। जब यह मिसाइल गिरी तो कोई सायरन नहीं बजा, कोई जवाबी फायर नहीं हुआ, बस तबाही और उसके बाद का सन्नाटा। यह तकनीकी विफलता पश्चिम के लिए एक बड़ा झटका है। यह साबित करता है कि रूस की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने पश्चिमी डिफेंस शील्ड को भेदने का रास्ता खोज लिया है। अब अगर भविष्य में संघर्ष बढ़ता है तो यूरोप के शहर कितने सुरक्षित हैं, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। यह सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसे रूस ने जीत लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की प्रतिक्रिया भी इस बात की गवाह है कि यह हमला कितना घातक था। उन्होंने इसे युद्ध के पैमाने में एक बड़ा और खतरनाक विस्तार बताया। कीव में डर का माहौल है क्योंकि अब उन्हें पता है कि रूस के पास ऐसा हथियार है जिसके सामने उनके बंकर और डिफेंस सिस्टम खिलौने समान हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी हलचल तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं ने संयम बरतने की अपील की है, लेकिन धरातल पर तनाव कम होता नहीं दिख रहा। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शीत युद्ध के बाद पहली बार है जब किसी देश ने युद्ध में इतनी उन्नत इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह पुरानी संधियों के टूटने और एक नई खतरनाक आर्म्स रेस की शुरुआत का संकेत है। अब हर देश हाइपरसोनिक तकनीक हासिल करने की होड़ में लग जाएगा, जिससे दुनिया और अधिक असुरक्षित हो जाएगी। भारत के नजरिए से देखें तो यह स्थिति बेहद नाजुक है। भारत के रूस और पश्चिम दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। ऐसे में जब दो महाशक्तियां टकराती हैं तो कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना एक चुनौती बन जाता है। भारत ने हमेशा शांति और संवाद का रास्ता अपनाने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन कि यह युग युद्ध का नहीं है आज भी प्रासंगिक है, लेकिन जब एक पक्ष अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो और दूसरा पक्ष अपने वर्चस्व की, तो शांति की अपीलें अक्सर नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती हैं। ओरेशनिक का इस्तेमाल यह बताता है कि रूस अब अपनी सुरक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर ऊर्जा की कीमतों, सप्लाई चेन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है, जिससे भारत भी अछूता नहीं रह पाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन का यह कदम एस्केलेट टू डी एस्केलेट की रणनीति हो सकती है, यानी तनाव को इतना बढ़ा दो कि दुश्मन डर कर पीछे हट जाए और बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो जाए। ओरेशनिक मिसाइल का हमला इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। रूस ने अपनी तलवार की धार दिखा दी है, लेकिन अभी वार पूरी ताकत से नहीं किया है। यह एक चेतावनी है कि हमसे मत टकराओ, वरना हम वो करेंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब गेंद अमेरिका और नाटो के पाले में है। क्या वे इस चेतावनी को समझेंगे और यूक्रेन को संयम बरतने को कहेंगे, या फिर वे इसे एक चुनौती के रूप में लेंगे और रूस पर और अधिक दबाव बनाएंगे? अगर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो सकती है। इस हमले ने एक और महत्वपूर्ण बात साबित कर दी है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ सेना की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि तकनीक ही असली विजेता तय करती है। रूस, जिसे पश्चिमी मीडिया अक्सर कमजोर और पुराने हथियारों वाला देश बताता था, उसने हाइपरसोनिक तकनीक में अपनी बादशाहत साबित कर दी है। ओरेशनिक मिसाइल का सफल प्रयोग न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गया है। इसके मल्टीपल वॉरहेड्स तकनीक ने यह दिखा दिया कि एक ही मिसाइल से कई अलग अलग ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है। यह क्षमता किसी भी दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने और उसे बाईपास करने के लिए काफी है। इस तकनीक का युद्ध में इस्तेमाल होना एक ऐतिहासिक और भयावह घटना है। अब आगे क्या? यह सवाल हर किसी के जहन में है। क्या रूस अब ऐसे और हमले करेगा? क्या यूक्रेन अब पश्चिमी हथियारों से रूस के भीतर हमले बंद कर देगा? फिलहाल स्थिति वेट एंड वॉच की है, लेकिन एक बात तय है कि ओरेशनिक के धमाके की गूंज
बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी। इसने युद्ध की दिशा बदल दी है, इसने डर का एक नया मानक स्थापित कर दिया है और सबसे बड़ी बात, इसने दुनिया को यह याद दिला दिया है कि रूस को कोने में धकेलना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। एक घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है और रूस ने अपने इस कदम से यही संदेश दिया है। अंत में यह समझना जरूरी है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जब कूटनीति विफल होती है तो हथियार बोलते हैं, और जब ओरेशनिक जैसे हथियार बोलते हैं तो उनकी भाषा तबाही की होती है। हम उम्मीद करते हैं कि वैश्विक नेता इस खतरे को पहचानेंगे और बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालेंगे, क्योंकि अगर यह आग फैली तो इसकी लपटें सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेंगी, यह पूरी मानवता के लिए एक संकट बन सकता है। भारत जैसे जिम्मेदार देश की भूमिका इसमें और भी अहम हो जाती है, जो दुनिया को शांति का मार्ग दिखा सकता है। तो दोस्तों, रूस के इस हाइपरसोनिक जवाब और ओरेशनिक मिसाइल की इस भयानक क्षमता पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पुतिन ने सही किया या यह दुनिया को विनाश की ओर ले जाएगा? क्या पश्चिमी देशों को अब यूक्रेन को उकसाना बंद कर देना चाहिए? अपनी बेबाक राय, अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और अगर आपको यह कूटनीतिक और सामरिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दुनिया की हर बड़ी हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।